हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एस आर वेलन। गाइस हमारे चैनल पर टैली कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मैंने इससे पहले टैली कोर्स, कंप्यूटर कोर्स की काफ़ी सारी वीडियो बना दी थी, अपनी नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन्वेंटरी में। गाइस आज हम देखेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी हमारी होती क्या है, टैली में हम जीएसटी को कैसे इनेबल करते हैं, आइटम पर जीएसटी हम कैसे लगाते हैं, जीएसटी की रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं, जीएसटी को डिटेल्स में हम कैसे देखते हैं, सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताना है, बिल्कुल डिटेल्स में। यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल जी एस आर वेलन पर। गाइस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं जीएसटी आपकी होती क्या है। देखो जीएसटी को यदि आपको डिटेल्स में समझना है कि जीएसटी आपकी होती क्या है, कैसे होती है, सारा कुछ आप डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो आप हमारे पीडीएफ पर जा सकते हैं, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ताकि आपको थोड़ा समझा सकूं, ताकि आपको जो टैली में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जीएसटी का, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आ सके। ठीक, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जीएसटी आपकी होती क्या है। देखो जीएसटी को ऐसा हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको गाइस हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, अब देखो जीएसटी जो होती है हमारी कब लागू हुई थी ये तो आपको पता होगा, 1 जुलाई 2017 को हमारे लागू हुई थी, ये तो आपको पता होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक, अब देखो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट बोले तो अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हमारा टैक्स होता है क्या, जीएसटी। इस टैक्स को लगाने के बाद, इस टैक्स को लगाने के बाद जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे पहले लगते थे उनको हटा दिया गया है। तो गाइस मैं आपको बता दूं जो हमारा जीएसटी लगा था, जीएसटी से लगने से पहले जितने भी टैक्स थे, जैसे वैट था और भी यहाँ पे बहुत सारे टैक्स थे, उनको हटा करके और जीएसटी को यहाँ पे लागू कर दिया गया, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे। ठीक, अब गैस मैं आपको बताऊँ जीएसटी के मुख्य भाग। अब देखो जीएसटी के जो मुख्य भाग होते हैं जो हम टैली में करने वाले हैं, एक होता हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी को ऐसा हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी होता है हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी होता है हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो इसके बारे में हम समझ लेते हैं, हमारे 3 है क्या। देखो सीजीएसटी, आईजीएसटी और यहाँ पे एसजीएसटी। अब देखो सबसे पहले गाइस मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। यदि आपको यहाँ पे समझ में ना आए तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, जब मैं आपको सिस्टम पर समझाऊँ, क्वेश्चन कराऊंगा, जब मैं जीएसटी का सॉल्व कराऊंगा तब आपके प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सीजीएसटी की। तो देखो सीजीएसटी जो होता है हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कौन लगाता है, हमारी केंद्र सरकार। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लगेगा वो मैं आपको बताया। देखो सीजीएसटी और यहाँ पे एसजीएसटी ये हमारा एक ही साथ लगता है। कैसे लगता है, देखो ये हमारा कब लगता है, जब एक राज्य से माल एक ही राज्य में हमारा सेल होता है, यहाँ पे परचेज होता है। यानी कि मान लो यूपी का माल है, यूपी में यहाँ पे परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है। ठीक है, तो क्या लगेगा हमारा यहाँ पे एसजीएसटी और यहाँ पे सीजीएसटी लगेगा, यानी आधा आधा यहाँ पे लग जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लो आपका जो जीएसटी की यहाँ पे रेट है, जीएसटी की रेट है वो मान लो यहाँ पे 18%। ठीक है, यानी 18% आपका जीएसटी यहाँ पे लग रहा है। अब देखो 18% जीएसटी की रेट है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही राज्य में माल यहाँ पे सेल हो रहा है, यानी यूपी में ही माल यहाँ पे सेल हो रहा है। यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करें एक ही राज्य में जब माल सेल या परचेज होता है तो हमारा कौन सा यहाँ पे टैक्स लगता है। तो हमारा कौन कौन सा लगता है, एक तो लगता है हमारा सीजीएसटी और एक लगता है एसजीएसटी। मान लो यदि आपकी जीएसटी की जो दर है वो यहाँ पे 18% है तो क्या होगा, सीजीएसटी 9% लगेगा और यहाँ पे एसजीएसटी 9% लगेगा, यानी कि दोनों पर कितने लगेंगे, 9% यहाँ पे लग जाएंगे। तब आपका जो जीएसटी होगा वो यहाँ पे 18% हो जाएगा। तो आपके थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, यानी कि सीजीएसटी और यहाँ पे एसजीएसटी। सीजीएसटी कौन लगाता है, केंद्र सरकार। एसजीएसटी हमारी कौन लगाती है, राज्य सरकार, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यहाँ पे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो हमारे दोनों टैक्स कब लगते हैं, जब एक राज्य से जब एक राज्य में माल सेल या परचेज होता है तब हमारा कौन सा लगता है, सीजीएसटी और यहाँ पे एसजीएसटी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आईजीएसटी की। आईजीएसटी आपका कब लगता है, देखो एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य माल या सेल या परचेज होता है तो हमारा कौन सा लगता है, आईजीएसटी हमारा लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा कि CGST हमारा कब लगता है, IGST हमारा कब लगता है, SGST हमारा कब लगता है और कौन लगाता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस बात करते हैं GST की दरें देख लेते हैं, यानी GST की जो हमारी रेट होती हैं। तो आप देख सकते हैं GST की जो हमारी रेट होती है 0% है, 5% है, 12% है और यहाँ पे 18% और यहाँ पे 28% है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो GST की रेट होती है वो इस तरीके से होती हैं। तो ऐसा अब चलते हैं सिस्टम पर और मैं आपको बता देता हूँ कि GST के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ पे थोड़ा सा जो भी आपको यहाँ पे इन्वेंट्री क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इनमें से मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, बट जो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे रह गया था कंपाउंड यूनिट, यानी कंपाउंड यूनिट जो आपका क्वेश्चन था वो आपका यहाँ पे रह गया था। इस क्वेश्चन को गाइस मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया था। क्यों नहीं कराया था वो मैं आपको बताया। तो इसका रीजन क्या था, देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा बना है बिल वाइज डिटेल्स एंड बैच वाइज डिटेल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मुझे बताना कि आप यहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपको इसमें कोई डाउट लगता है, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सिस्टम पर और मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि GST के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए मेरे साथ। गाइस हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में किस तरीके से आप यहाँ पे GST के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आप उसकी जो भी रिपोर्ट होती है वो आप कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। गाइस इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी आपको ये PDF दिखाई दे रही है टैली कोर्स की, यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा हमारा, उसके ऊपर क्लिक करके आप प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर कोर्स की PDF या टैली कोर्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यदि आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के रखी है कि आप मोबाइल में PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो के ऊपर क्लिक करके उसको फुल वॉच कर सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने टैली में और मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं कि आपको टैली में GST के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देख सकते हैं गाइस हम टैली में आ चुके हैं। टैली ERP9 में GST के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से कंपनी बनानी है। तो देख सकते हैं गाइस हमने पहले कंपनी बना के रखे GST के नाम से। कंपनी बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको हमें GST के जो भी फीचर्स होता है उनको इनेबल करना है। तो इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से F11 को प्रेस करना है। जैसे आप कीबोर्ड से F11 को प्रेस करेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं स्टेटरी एंड टैक्सन, तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST। आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देना है। इस ऑप्शन को यस करने के बाद आपके इसके नीचे भी एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते हैं सेट ऑल्टर GST डिटेल्स। आपको इस ऑप्शन को भी यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद आपके सामने यहाँ पे GST डिटेल्स का एक फॉर्म आ जाएगा, इसको आपको फिल करना है। तो इसको आपको कैसे फिल करना है, कैसे भरना है, प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं स्टेट, यानी आपको सबसे पहले अपना राज्य यहाँ पे डाल देना है। तो मेरा राज्य यहाँ पे UP है तो मैं सिंपल यहाँ पे डाल दूँगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपके सामने आता है GST नंबर, यानी जो भी आपका राज्य है उत्तर प्रदेश उसका GST नंबर क्या है वो आप सिंपल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं अपने राज्य के यहाँ पे GST नंबर टाइप कर देता हूँ। देख सकते हैं गाइस मैंने अपने राज्य के यहाँ पे GST नंबर टाइप कर दिया। इसके बाद सिंपली मैं एंटर कर दूंगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे डेट डाल देनी, तो सिंपली यहाँ पे डेट डाल दो 17 और यहाँ पे 17 मैंने यहाँ पे डेट डाल दी। इसके बाद सिंपली आपको एंटर करना है। इसके बाद गाइस आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेट ऑल्टर GST रेट डिटेल्स। आपको सिंपली इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे GST डिटेल्स का एक यहाँ पे और फॉर्म आ जाएगा। तो इसको गाइस मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ कि ये हमारा है क्या। देखो यदि आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसको आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना है। जैसे आप F12 को प्रेस करेंगे तो आपको सबसे नीचे आना और आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, देख सकते हो शो ऑल GST टैक्स टाइप। इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। मैंने पहले से इस ऑप्शन को यस करके रखा है। यदि आपके में नहीं आता तो आपको इस ऑप्शन को यस करना और आपको सिंपली एंटर कर देना है। तो आपके सामने जितने भी मेरे सामने ऑप्शन है वो आपके सामने भी आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा इस ऑप्शन को आपको क्या क्या दिया हुआ। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे टैक्स डिटेल्स में, तो आप यहाँ पे सबसे पहले दिया है टैक्सबिलिटी। आप टैक्सबिलिटी में देखेंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन में
आप टैक्सेबिलिटी में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो एक आपको मिल जाएगा एक्सेम्प्ट, दूसरा आपको मिलता है निल रेट, तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा टैक्सेबल। इन तीनों का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आपके सामने आता है एक्सेम्प्ट। एक्सेम्प्ट का मतलब भैया ऐसे आइटम जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते, वो आपका पे एक्सेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका निल रेट, ऐसे आइटम जो जीएसटी के अंतर्गत तो आते हैं लेकिन जिन पर जीएसटी जो हमारा रहता है वो 0% रहता है। इसके बाद आपके सामने आता है तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन आपका आता है टैक्सेबल, यानी कि ऐसे आइटम जिस पर जीएसटी 0%, 12%, सॉरी 0%, 5%, 12%, 18%, 28% लगता है। ठीक, तो आपको तीनों ऑप्शन का मतलब समझ में आ गया होगा, इन तीनों का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आपका किस टाइप का है। तो जीएसटी का क्वेश्चन गाइस मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि आपका देख सकते हो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लेके रखा है ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ कि आपको जीएसटी कैसे लगानी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे कुछ माल को परचेज किया है और हमने यहाँ पे कुछ माल को एक राज्य से परचेज किया और हमने यहाँ पे कुछ माल को दूसरे राज्य से भी परचेज किया, देख सकते हैं। कुछ माल को गाइस हमने यूपी से परचेज किया और हमने कुछ माल को यहाँ पे केरला से परचेज किया, यानी दूसरे राज्य से हमने यहाँ पे कुछ माल को परचेज किया है। उस पर कैसे जीएसटी लगाएंगे और एक राज्य से हमने माल को परचेज किया उस पर कैसे जीएसटी लगाए वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। और जो इस पर जीएसटी लगी वो यहाँ पे 28% लगी है, इसको हम कैसे लगाएंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं टैली में और मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो आपको क्या करना, आपको यहाँ पे सिंपली टैक्सेबल के ऊपर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद एंटर करने के बाद आपके सामने टैक्स टाइप में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है और यहाँ पे स्टेट टैक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, आपको यहाँ पे 28% को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, यानी आपको यहाँ पे 28% आपको यहाँ पे लिख देना है। इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे आप 28% यहाँ पे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आपके सामने सेंट्रल टैक्स और यहाँ पे स्टेट टैक्स आप यहाँ पे 14% ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएंगे। क्यों सेट हो जाएंगे? क्योंकि मैंने आपको समझा दिया था यदि आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स जो 28% रहेगा तो आपका सेंट्रल टैक्स और यहाँ पे स्टेट टैक्स हाफ रहता है, नहीं आधा रहता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको शुरू में ही आपको समझा दिया था। तो इसके बाद आपको क्या करना, आपको सिंपली यहाँ पे एंटर से उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना। इस तरीके से देख सकते हैं हमने एंटर से यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया, एंटर करना और आपको यहाँ पे इस तरीके से एक्सेप्ट करा देना है। तो गाइस आप यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे नोट करके रखने में आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो क्या चीज़ आपको यहाँ पे नोट करके रखनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जो भी आपकी जीएसटी की रेट होती है वो 4 प्रकार से आप यहाँ पे टैली में लगा सकते हैं। अभी हमने जो रेट लगाई है जीएसटी की वो हमने यहाँ पे लगाई फीचर्स वाइज। जब भी आप अपने टैली में आप फीचर्स को इनेबल करेंगे तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं जीएसटी कितने % लगी हुई है। देखो जो भी आपका ये क्वेश्चन है ना, मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देख सकते हैं जो भी जीएसटी रेट है वो यहाँ पे 28% लगी है। किस पर लगी है? सभी आइटम पर यहाँ पे 28% जीएसटी लगी हुई है। यदि मान लो अलग अलग आइटम पर अलग अलग जीएसटी लगी होती तो आप कैसे यहाँ पे सेट करते, वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझा दूंगा। अभी क्या है, ओनली अभी यहाँ पे 28% जो जीएसटी लगी है वो सभी आइटम पर लगी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे सेट कर सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पे ऑप्शन यस किया आप वहाँ पे डाल सकते हैं 28% जो अभी हमने यहाँ पे डाला था। बट लेकिन मैं आपको बता दूँ आप वहाँ पर भी डाल सकते थे, आप वहाँ पर नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे 4 तरीके से जीएसटी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे एक तो आप जीएसटी ऑप्शन को यस करते समय डाल सकते हैं जो अभी हमने आपको दिखाया था। ठीक है, और दूसरा तरीका यह है कि स्टॉक ग्रुप बनाते समय जो भी आप स्टॉक ग्रुप बनाएंगे ना, जो भी आप स्टॉक ग्रुप बनाएंगे उस समय आप यहाँ पे जीएसटी रेट को डाल सकते हैं 28%। ठीक है, तीसरा तरीका यह है कि आप स्टॉक आइटम बनाते समय भी डाल सकते हैं। चौथा तरीका है कि आप लेजर बनाते समय भी डाल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, जीएसटी ऑप्शन को यस करते समय ही डाल दिया। तो अब हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इनमें किसी में भी यहाँ पे जीएसटी रेट नहीं डालेंगे। ठीक है, यदि आप इसमें से किसी भी ऑप्शन में डाल सकते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में अलग अलग प्रकार लगा के दिखा दूंगा। अलग अलग तरीके से किस तरीके से आप यहाँ पे जीएसटी लगाते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि आपको ग्रुप पे कैसे जीएसटी लगानी है, आइटम पर कैसे लगानी है और यहाँ पे लेजर पर कैसे लगानी है। ठीक है, वो अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है कि आप जीएसटी ऑप्शन यस करते समय किस तरीके से आप जीएसटी लगाते हैं, यानी फीचर्स वाइज। ठीक है,
बस गैस मुझे आपको यही समझाना था ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। अब चलते हैं टैली में। देख सकते हैं गैस हमने यहाँ पे ऑप्शन को तो यस कर लिया। अब हम यहाँ पे कुछ लेजर बना लेते हैं। तो लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे अकाउंट इन्फो के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लेजर के ऊपर क्लिक करना और आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो सबसे फर्स्ट वाला लेजर कौन सा, वो सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राहुल लोकल यूपी, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे परचेज किया किससे, राहुल से हमने यहाँ पे कुछ माल को परचेज किया। तो लेजर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तुम्हारा परचेज का लेजर हो जाएगा और एक लेजर हमारा हो जाएगा राहुल का। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे बना लेता हूँ। एक हो जाएगा गाइस हमारा परचेज का लेजर, परचेज अकाउंट। तो सिंपली मैं डाल दूँ यहाँ पे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट से मैं सिंपली इसको अटैच करा दूंगा। इसके बाद सिंपली आपको एंटर करना। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं सर्विस की जगह आपको क्या करना, आप यहाँ पे गुड्स डाल देना, क्योंकि हमारा माल है तो हम सिंपली यहाँ पे गुड्स डाल देंगे। इसके बाद सिंपली आपको एंटर से इसको एक्सेप्ट करा देना है। तो देख सकते हैं गाइस हमने यहाँ पे परचेज का लेजर बना लिया है। इसके बाद आपके सामने लेजर आता है मिस्टर राहुल का। तो सिंपली मैं इसका भी लेजर यहाँ पे बना लेता हूँ, मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल से हमने यहाँ पे माल को परचेज किया, तो किस में जाएंगे, हमारे ये सन्ड्री क्रेडिटर में। तो सिंपली मैं इनको डाल लेता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर में। इसके बाद सिंपली आपको एंटर करना, एंटर करना। और गाइस आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझनी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो आपकी जो कंट्री है, कंट्री तो आपकी इंडिया रहेगी, लेकिन स्टेट जो है आपका वो आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। यानी कि जो भी आपको यहाँ पे माल खरीदेंगे वो स्टेट आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाया तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लोकल स्टेट हमारा क्या है, यूपी। तो यहाँ पे यूपी है तो सिंपली आप यहाँ पे यूपी डाल देना। देख सकते हैं मैंने आपको उत्तर प्रदेश डाल के रखा है। यदि आप यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट नहीं करते तो आपको जो भी जीएसटी रेट होगी वो आपकी कटने में प्रॉब्लम आएगी। यानी जीएसटी आपका यहाँ पे, यानी टैली आपके यहाँ पे समझ नहीं पाएगी कि आप यहाँ पे एक राज्य से माल खरीदे हैं कि दूसरे राज्य से आप यहाँ पे माल खरीदे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टेट तो डालना ही है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टेट डाल दिया उत्तर प्रदेश। इसके बाद सिंपली मैं एंटर कर दूंगा। इसके बाद आपके सामने आता है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। आपको सिंपली इसको यहाँ पे यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे रेगुलर के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देना है। जो भी आपका यूपी का जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना। तो सिंपली यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो गैस मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद सिंपली आपको एंटर करना। एंटर करने के बाद आपको सिंपली इसको एक्सेप्ट करा देना है। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट लेयर आता परिचय का, यानी परिचय का पहले हमने बना लिया तो हम नहीं बनाएंगे। इसके बाद मेरे सामने आता मिस्टर राम का, यानी मिस्टर जो राम है वो दूसरे राज्य से हमने यहाँ पे माल परचेज किया है। मिस्टर राम से दूसरे राज्य से हमने यहाँ पे माल परचेज किया। कहाँ से किया, केरला से। तो सिंपली आपको क्या करना, मिस्टर राम का यहाँ पे लेजर बना लेना है इस तरीके से। मिस्टर राम हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। इसके बाद सिंपली एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका स्टेट रहेगा, यानी अब आपका स्टेट कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेट आपका कौन सा रहेगा, यहाँ पे केरला। तो सिंपली मैं क्या करूँ, यहाँ पे केरला को यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। केरला को मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा इस तरीके से और सिंपली आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको सिंपली सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को आपको सिंपली यहाँ पे यस करना है और आपको सिंपली एंटर कर देना है। इसके बाद जो भी यहाँ पे केरला का जीएसटी नंबर होगा वो सिंपली आप यहाँ पे टाइप करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 32 और यहाँ पे AAA। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 32 और यहाँ पे कितना नंबर है, CC 4145D 75 और यहाँ पे D75D 1Z7 देख सकते हैं गैस मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया, जीएसटी नंबर। इसके बाद सिंपली मैं एंटर करूँगा और इसको एक्सेप्ट करा दूंगा। तो देख सकते हैं गैस हमारे लेयर यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं। लेयर तो हमने यहाँ पे बना लिए। इसके बाद हम गैस यहाँ पे बनाते हैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर। तो सिंपली मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में जाने के बाद आपको सबसे पहले बनाना है यूनिट ऑफ मेजर। तो यूनिट ऑफ मेजर मैं सिंपली यहाँ पे बना लेता हूँ PCS। इसके बाद फॉर्मर नेम आपका क्या हो जाएगा, पीस। इसके बाद गैस आपको एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, जो भी यूनिट क्वांटिटी कोड होता है वो आपको सिंपली यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो PCS का कोड क्या हो जाएगा, पीस। तो सिंपली मैं पीस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डाल दूंगा पीस इस तरीके से। ठीक, और एंटर से मैं सिंपली इसको एक्सेप्ट करा दूंगा। इसके बाद गैस आपको बनाना है स्टॉक ग्रुप। तो सिंपली मैं स्टॉक ग्रुप यहाँ पे बना लेता हूँ। स्टॉक ग्रुप कौन कौन से वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो स्टॉक ग्रुप आपका कौन कौन से, डेल, HP,
HCL और यहाँ पे लिनोवो। तो सिंपली मैं डाल दूंगा यहाँ पे डेल, HP, HCL और यहाँ पे लिनोवो। और यहाँ पे एक्सेप्ट करा दूंगा एंटर से। इसके बाद गाइस हमें बनाना है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम सिंपली मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जैसे आप बनाते थे उसी प्रकार से। तो स्टॉक आइटम कौन कौन से वो यहाँ पे देख लेते हैं। डेल की LED और यहाँ पे HP की LED है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे बना लेता हूँ डेल LED, डेल से यहाँ पे अटैच करा दूंगा डेल LED हमारे यहाँ पे हो गई। इसके बाद आती है HP LED, यहाँ पे HP से मैं सिंपली इसको अटैच करा दूंगा और यहाँ पे PCS से। इसके बाद और हमारा क्या आइटम है, HCL लैपटॉप और यहाँ पे लिनोवो लैपटॉप। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा HCL लैपटॉप, यहाँ पे HCL से सिंपली मैं इसको अटैच करा दूंगा और यहाँ पे लिनोवो, और क्या लिनोवो लैपटॉप। इसके बाद सिंपली मैं एंटर से इसको एक्सेप्ट करा दूंगा। तो देख सकते हैं गाइस हमने यहाँ पे लेजर बनाना सीख लिया, स्टॉक ग्रुप बनाना सीख लिया, स्टॉक आइटम बनाना सीख लिया और GST के जो ऑप्शन होता है उसको इनेबल करना सीख लिया। अब बात करते हैं आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंट्री कैसे करनी है। तो गाइस हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आ चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट वाली एंट्री हमारी कौन सी है वो देख लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस सबसे फर्स्ट वाली एंट्री जो है हमारी वो है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राहुल नोकल UP और GST नंबर आपका ये हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, राहुल से हमने यहाँ पे कुछ माल परचेज किया है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ऐप लाइन को प्रेस किया। इसके बाद सिंपली आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद पार्टी नेम आपका यहाँ पे हो जाएगा राहुल, क्योंकि हमने यहाँ पे राहुल से परचेज किया तो राहुल यहाँ पे पार्टी नेम हो जाएगा। इसके बाद सिंपली मैं एंटर करूँगा और एंटर से मैं सिंपली इसको एक्सेप्ट करा दूंगा। इसके बाद क्या क्या आइटम हमने यहाँ पे खरीदे वो यहाँ पे देख लेते हैं। गाइस इससे पहले देख सकते हैं इसमें डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट वाला जो ऑप्शन है उसको भी यहाँ पे यस कर देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना, F11 को प्रेस करना और आपको यहाँ पे F2 को प्रेस करना, F11 और यहाँ पे F2। जैसे आप F11 और F2 करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने डिस्काउंट आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। आपको सिंपली इसको यहाँ पे यस करना और आपको Ctrl+A से इसको सेव कर देना है, ठीक। तो देख सकते हैं जैसे आप Ctrl+A से सेव करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो भी डिस्काउंट होगा वो आपका पे इनेबल हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको एंटर करना और आपका क्या क्या आइटम है वो सिंपली आप यहाँ पे डाल देना है। तो सबसे पहले आइटम आपका यहाँ पे डेल LED। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा डेल की LED। कितनी क्वांटिटी वो यहाँ पे देख लेते हैं। 20 क्वांटिटी है गाइस यहाँ पे 9500 की 20 क्वांटिटी है और यहाँ पे 9500 की इस तरीके से, ठीक है। और कितना डिस्काउंट है वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो गाइस हमारा डिस्काउंट यहाँ पे लगा हुआ है 5%। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा 5% इस तरीके से और एंटर कर दूंगा। इसके बाद और क्या आइटम है, HP की LED है, HP की LED है। कितनी यहाँ पे क्वांटिटी है, तो इनकी क्वांटिटी है 10 क्वांटिटी है 9200 की, 10 क्वांटिटी है 9200। इस पर डिस्काउंट भी हो जाएगा 5%, ठीक है। इसके बाद सिंपली मैं एंटर कर दूंगा। एक और बार आपको एंटर करना है। गाइस हमने यहाँ पे एंटर तो कर दिया। इसके बाद गाइस देखते हमारी GST क्या है। देखो GST हमारे यहाँ पे 28% लगी है, वो सभी पर लगी है। जितने भी आइटम हमने यहाँ पे खरीदे हैं, चाहे एक राज्य से खरीदे हो चाहे दूसरे राज्य से खरीदे हो, ठीक है, चाहे लोकल से चाहे इंटर स्टेट से, सब पर हमारी 28% जो है GST लगी हुई है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाई थी, यदि आप एक ही राज्य से माल खरीदते हैं या बेचते हैं एक ही राज्य में तो आपकी कौन कौन सी GST लगेंगी, CGST और यहाँ पे SGST, ठीक है, वो मैंने आपको समझाया था। यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य माल को बेचते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य से माल को खरीद के लाते हैं तो आपकी कौन सी लगेगी, IGST, ठीक है, IGST आपके यहाँ पे लग जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, राहुल से हमने एक ही राज्य से माल खरीदा है, यूपी के हम हैं और यूपी से हमने यहाँ पे लोकल में माल खरीदा है। तो आपके कौन कौन सी GST लगेगी, CGST और यहाँ पे SGST, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे CGST और यहाँ पे SGST का लेजर बना लूँगा। मैंने अभी यहाँ पे नहीं बनाया है, तो डायरेक्ट आप लेजर यहाँ पे बना लेते। डायरेक्ट लेयर बनाने के लिए आपको क्या करना, Alt+C को यहाँ पे प्रेस करना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे बना लेता हूँ CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसके बाद अंडर हमारा क्या रहेगा, ड्यूटी एंड टैक्स, यानी हमारा ये ड्यूटी एंड टैक्स में चला जाएगा, ठीक है।
ड्यूटी एंड टैक्स में जाने के बाद आपके सामने आएगा यहाँ पे जीएसटी, आपको यहाँ पे दिखाई देगा टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स, तो आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है जीएसटी। इसके बाद आपके सामने आता है टाइप, यानी इसका टाइप क्या रहेगा, तो क्या हमारा सीजीएसटी है, तो सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल टैक्स, तो सिंपली आपको सेंट्रल टैक्स के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली एंटर करना और आपको एंटर करना है, एंटर करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करा देना इस तरीके से, ठीक है। जैसे आप इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो हमारा 28% जीएसटी था ना, वो हमारा यहाँ पे 14% ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट हो जाएगा, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं सीजीएसटी हमारे यहाँ पे लग चुका है। इसके बाद सिंपली आपको एक और बार एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बनाना सीजीएसटी हमारे यहाँ पे लग चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे बनाना एसजीएसटी का लेजर, तो सिंपली ऑल्ट सी से मैं दोबारा से यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे बना रहा हूँ एसजीएसटी। ये भी गाइस हमारा ड्यूटी एंड टैक्स में आ गया। इसके बाद जीएसटी से मैं सिंपली इसको अटैच करा दूंगा। इसके बाद एसजीएसटी की फुल फॉर्म गाइस हो जाएगी हमारी स्टेट टैक्स, ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद सिंपली मैं एंटर करूंगा और उसको एक्सेप्ट करा दूंगा। तो देख सकते हैं गाइस हमारी जो भी यहाँ पे जीएसटी थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लग चुकी है, देखो लग तो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे देख सकते हैं सीजीएसटी और यहाँ पे एसजीएसटी हमारी लग चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जीएसटी हमारी कितनी % लगी है। तो देखने के लिए आपको क्या करना, आप जैसे आप टाइप यहाँ पे करेंगे ऑल्ट ए और यहाँ पे ऑल्ट 1, तो आपके सामने देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो। देख सकते हैं हमारे डेल एलईडी और यहाँ पे डेल एलईडी पे कौन कौन से टैक्स लगे हैं, देख सकते हैं सेंट्रल टैक्स और यहाँ पे स्टेट टैक्स। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देख सकते हैं 14% यानी 14% हमारे यहाँ पे लग चुके हैं, जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद सिंपली मैं एक्सेप्ट करूँगा और यहाँ पे एंटर से मैं सिंपली इसको एक्सेप्ट करा दूँगा इस तरीके से, देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं हमारा जो भी नोकल वाला था, नोकल वाला एंट्री थी वो हमारे यहाँ पे पास हो चुकी है। आपके समझ में आ गया होगा कि यदि हम नोकल से किसी माल को परचेज करते हैं तो कौन सा टैक्स लगता है, और यदि हम नोकल से माल को बेचते हैं तो कौन सा लगता है, नहीं एक ही लगता है, ठीक है, एसजीएसटी और यहाँ पे सीजीएसटी, बेचे चाहे खरीदे, नोकल में करें तो। अब आपके सामने आता है नंबर 2 पे देखेंगे परचेज फ्रॉम मिस्टर राम इंटर स्टेट, यानी दूसरे राज्य से हमने यहाँ पे माल को परचेज किया है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे मिस्टर राम। इसके बाद सिंपली एंटर करूँगा और सिंपली मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब देखो क्या क्या आइटम हमने यहाँ पे खरीदे है वो यहाँ पे देख लेते हैं। HCL का यहाँ पे लैपटॉप है, तो सिंपली डाल दूंगा HCL लैपटॉप। अब कितनी क्वांटिटी वो यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसकी क्वांटिटी 10 क्वांटिटी है 19,500, 10 क्वांटिटी है 19,500। अब देखते हैं इस पर डिस्काउंट है कि नहीं है। देखो डिस्काउंट 7.5% ऑन HCL ब्रांड, यानी इस जो हमारे HCL का लैपटॉप है इस पर हमारा दिया है 7.5% डिस्काउंट, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा 7.5%। इसके बाद सिंपली मैं एंटर कर दूंगा। इसके बाद आपके सामने दूसरा आइटम आता है लेनोवो लैपटॉप, तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे लेनोवो लैपटॉप। इसकी क्वांटिटी है 15 क्वांटिटी है गाइस हमारी, और यहाँ पे 24,500 रुपीज़ के, ठीक है, 24,500 रुपीज़, सॉरी 15 क्वांटिटी एंटर 24,500। गाइस हम इस पर डिस्काउंट नहीं लगाएं क्योंकि देख सकते हैं नीचे क्या कह रहा है, डिस्काउंट 7.5% ऑन HCL ब्रांड, यानी ओनली HCL जितनी ब्रांड है उन पर दिया है। तो HCL की ब्रांड हमारी कौन सी है, ओनली एक लैपटॉप है, तो हमारे यहाँ पे डिस्काउंट लग चुका है, ठीक है, देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद देखो अब आपको यहाँ पे कौन सा टैक्स लगना है वो मैं आपको समझाए। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरे राज्य से हमने यहाँ पे माल को परचेज किया है। जब भी हम दूसरे राज्य से माल को परचेज कराएंगे या दूसरे राज्य में माल को बेचेंगे तो हमारा कौन सा टैक्स लगेगा, IGST, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो सिंपली ऑल्ट सी को प्रेस करूँगा और यहाँ पे बना लूँगा IGST, ये ड्यूटी एंड टैक्स में आएगा। इसके बाद GST को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी। इसके बाद सिंपली एंटर करना, एंटर करेंगे देख सकते हो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे लग जाएगा। तो सिंपली इसको भी देखने के लिए, इसकी जो टैक्स है वो देखने के लिए आपको प्रेस करना ऑल्ट A और यहाँ पे ऑल्ट F1, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे IGST लग चुका 28%, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इसके बाद सिंपली आपको एक्सेप्ट करना और आपको सिंपली एंटर से इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना है। इसके बाद देख सकते हैं हमारी 2 एंट्री थी, दोनों एंट्री हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना, आपको जो भी GST R2
जो भी आपके यहाँ पे रिपोर्ट है वो आपको देखनी है टैली में जाकर, ठीक है। तो हम टैली में जाते हैं और मैं आपको थोड़ा पे समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेटरी एंड रिपोर्ट। आपको सिंपली इसके ऊपर आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके ऊपर ऐसे जैसे आप एंटर करें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा GST। आपको सिंपली इसके ऊपर आपको एंटर करना है। इसके ऊपर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा GST R2। तो सिंपली आपको इसके ऊपर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करें देख सकते हैं आपके सामने आएगा टैक्स अमाउंट कितना है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 228417। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं 228417, यानी जो भी आपका आंसर है एकदम सही आया हुआ है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं 228417 देख सकते हैं टैक्स अमाउंट, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट टैक्स अमाउंट कितना आपका, इस तरीके से देख सकते हैं, यानी राज्य का टैक्स कितना है, राज्य में हमें कितना टैक्स पेमेंट किया, सेंट्रल यानी केंद्र में कितना पेमेंट किया, और एक राज्य से हमने दूसरे राज्य से माल खरीदा था उसमें हमें कितना टैक्स पेमेंट किया, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, देख सकते हैं सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखा कैसे आपने, इस तरीके से आप GST के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको कोई डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप सिंपली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। और मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।